औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान, जैसा कि आपको मालूम है कि ये 1444 हिजरी का साल है और महीना जो गुज़र रहा है वो है रजबुल मुरज्जब, फिर शाबानुल मुअज़्ज़म और फिर रमज़ानुल मुबारक। बड़ी फ़ज़ीलत है इस महीने में, बड़ा मुतबर्रिक महीना है। अच्छा, आजकल हमारे यहाँ दो लफ्ज़ों पे बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं जश्न विलादत नहीं कहना चाहिए बल्कि जश्न ज़हूर पुरनूर कहना चाहिए, ज़हूर कहना चाहिए। तो मैं क़ब्ल इसके कि मौला अली के अलक़ाबात के ऊपर कुछ अल्फ़ाज़ कहूँ, छोटा मुँह और बात बड़ी, तो मैं जब 12 रजबुल मुरज्जब की तारीख़ आएगी तो शब विलादत बासआदत और शब ज़हूर पुरनूर मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शब आ जाएगी। यानी आप मौलूद काबा हैं और आपका जो महीना करार पाया ज़हूर का या विलादत बासआदत का वो रजबुल मुरज्जब की 13 तारीख़। आपके बेशुमार अलक़ाबात हैं और दरिया को कूज़े में बंद करना नामुमकिनात में से है। मुत्तफ़क़ा अलैह जो तादाद जो कहते हैं कम और बेश वो 600 और 700 के दरमियान है जो आपके अलक़ाबात हैं, इतने कसीर तादाद में। यानी ईरान में भी बहुत सारे लोग हैं, इराक़ में भी बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं। और मैंने भी बड़ी कोशिश की कि मैं जब दुरूद पढ़वाता हूँ अमीर कायनात पे, तो जितना मुझे याद है उनकी इनायत की तरफ से, तो मैं अलक़ाबात जनाब अमीर के पढ़ता हूँ। और हर बार रह जाता है कि ये वाला नहीं पढ़ा, ये वाला नहीं पढ़ा, ये वाला नहीं पढ़ा। और हर लक़ब के पीछे, हर मौला के अमीरुल मोमिनीन के लक़ब के पीछे जो आपका है एक मानी पोशीदा है, एक मफ़हूम है जिसके ऊपर पूरी सेर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। आपके मशहूर तरीन अलक़ाबात जो हैं वो है यदुल्ला आप हैं, ऐनुल्ला आप हैं, वजहुल्ला आप हैं। अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ी सी फ़िक्र को हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, थोड़ी सी फ़िक्र हमें इस पर करनी चाहिए कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। कुल का कुल फना हो जाएगा सिवाय अल्लाह के चेहरे के। आदम अलैहिस्सलाम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, यद दोनों हाथों से बनाया है। सूरह ज़ुमर की आयत में कहता है अल्लाह ताला कि जिस दिन क़यामत का दिन होगा उस दिन मेरी एक मुट्ठी में 7 आसमान और दूसरी में 7 ज़मीन वो मेरी मुट्ठी में होंगी। अल्लाह की मुट्ठी, तो बात हो रही थी यदुल्ला अल्लाह का हाथ, ऐनुल्ला अल्लाह की आँख, लिसानुल्ला अल्लाह की ज़बान, ऐनुल्ला यदुल्ला ऐनुल्ला लिसानुल्ला वजहुल्ला जुम्बुल्ला उज़्नुल्ला अल्लाह का कान, उज़्नुल्ला असदुल्ला अल्लाह का शेर, सैयदुल अरब अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन यासुबुद्दीन शहद की मक्खियों की जो मलका है, सरदार, यहाँ दीन का सरदार मुराद लिया जाएगा, यासुबुद्दीन। सैयदुल अरब आप हैं, अबुल अइम्मा आप हैं, अबू तुराब आप हैं, अमीरुल मोमिनीन आप हैं, इमामुल मुत्तक़ीन आप हैं, एलिया, ज़ौज बतूल, कशाफुल कुरूब,
कातिल नाकिसीन, कातिल मुशरिकीन, हैदर कर्रार, कर्रार गैर फर्रार, कर्रार बढ़ बढ़ के हमला करने वाला, गैर फर्रार कभी भी मैदान जंग से पूछ दिखा के नहीं फरार अख्तियार करेगा, कर्रार बढ़ बढ़ के हमला करने वाला, कर्रार गैर फर्रार। मौलूद काबा, आप खाने काबा में आपकी विलादत बासादत है, ज़हूर पुरनूर है, तो हम मौलूद काबा कहते हैं। वसी रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप वसी हैं, जानशीन हैं, खलीफा हैं। वसी रसूल, अखी रसूल, आप चचाजाद भाई तो हैं, दामाद भी हैं और चचाजाद भाई भी हैं, अखी रसूल। नफ्सुल्लाह, अल्लाह का नफ्स, नफ्स रसूल, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स। ये आपके अलकाब हैं। रजुल, मर्द, मर्द की जो डेफिनेशन है उसमें शुजाअत, अदल, जवां मर्दी, सब्र, इस्तकामत, बहादुरी, ये सब रजुल में आता है। खैबर में कल अलम उसको दूंगा जो रजुल होगा, कल उसको दूंगा, तो अब तक और कीजिएगा। रजुल, कर्रार गैर फर्रार, मौलाए कायनात, अगर वो रब्बुल आलमीन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा, कहा आप रहमतुल लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ मेरी रबूबियत है वहाँ वहाँ आपकी रहमत है, और जहाँ जहाँ आपकी रहमत है वहाँ मौलाए कायनात भी मौजूद हैं, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हलाल मुश्किलात, मज़हरुल अजायब, अजायबात का दिखाने वाला, जिससे अक्ल आजिज़ हो जाए, परेशान हो जाए, ये क्या हो गया। मौलाए कायनात, हलाल मुश्किलात, हैदर कर्रार, कसवरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह मुदस्सिर आयत 49, 50, 51। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमा लहुम अन तज़क्करतुल मोरज़ीन का अन्नहुम हुमरुम मुस्तनफ़रा फर्रत मिन कसवरा। इनको क्या हो गया, ये तस्करे से क्यों भागते हैं। बाज़ जगह जंग है, ये जंग से या तस्करे से क्यों भागते हैं। क्या ये वैशी गधे हैं जो शेर को देख रहे हैं और भाग रहे हैं शेर को देख के। कसवरा, शेर बबर, अदद अव्वल, नूर अव्वल, मखलूक अव्वल, बशर अव्वल, मर्द जहाद, शहंशाह औलिया, सारे औलिया का सिलसिला मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। उस वक्त तक उसको विलायत मिलेगी नहीं, वो वली नहीं है। शेख सवार लाफता, लाफता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, अली जैसा कोई जवान नहीं है। लाफता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, और जुल्फ़कार जैसी कोई तलवार नहीं है। ये ओहद में नाज़िल हुई थी। सूरह हदीद 25वीं आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लनल हदीदा फ़ीहि बाअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास व यअलमुल्लाहु यंसुरुहु व रसूलहु बिल ग़ैब इन्नल्लाह क़वियुल अज़ीज़। और हमने लोहे को नाजिल किया जो लड़ाई में शदीद है, नफ़ा बख्श है, और जो देखे बग़ैर खुदा की और उसके रसूलों की मदद करता है। हमने लोहे को नाजिल किया, ये ज़ुल्फ़कार है। आप हैं ज़ुल्क़ुरनैन, दो निशानात वाले ज़ुल्क़ुरनैन। ख़तीब मिंबर सलूनी, जब आप वहाँ बैठे जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे, तो लोगों ने सरगोशियाँ शुरू कर दी। तो आपने कहा क्या आपस में तुम लोग बातें कर रहे हो, क्या आज मैं उस मुकाम पे बैठा हूँ जहाँ पर रसूल बैठा करते थे। लोगों ने कहा हाँ। तो आपने इरशाद फरमाया कि बखुदा आज हक हक की जगह पे आके बैठा है। आपका एक लक़ब है सामुल नजवा, सामुल नजवा, सामे निकला है समाज से, सुनने से। सामुल नजवा यानी सरगोशियों का सुनने वाला, सरगोशियों का सुनने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ लोग सरगोशी कर रहे थे, वहाँ आपने कहा कि तुम्हें क्या एतराज़ हो रहा है कि आज मैं वहाँ बैठ गया हूँ जहाँ रसूल बैठा करते थे। अरे मैं तो वो हूँ जो उनके दोष के ऊपर कदम रख के सवार होकर मैंने बुत तोड़े हैं।
ये मेंबर क्या है? सुभान अल्लाह। बुत शिकन, इर्तज़ा, मुर्तज़ा, नुक्ता बा, यानी बे का मैं वो नुक्ता हूँ। इबादत में से अगर बे को निकाल दें आप तो आदत बन जाती है, आदत। और शायर ने बड़ा खूब शेर कहा, ये बात मुझको बताती है मेरी अक्ल सलीम, अली जो तुम में हो शामिल तो बनती है तालीम। तालीम का ते ऐन लाम ये मीम, तो तालीम का ते निकालिए और तालीम का मीम निकालिए तुम, और ऐन लाम ये अली, अली दूर हो जाएगा। जब तक अली को शामिल नहीं करोगे तालीम के जेवर से फ़ायदेमंद नहीं हो सकते, फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। तालीम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक अली मुर्तज़ा को उसमें शामिल नहीं कर लो। ये बात मुझको बताती है मेरी अक्ल सलीम, अली जो तुम में हो शामिल तो बनती है तालीम। अली को शामिल किए बगैर वो मनाजरा, वो मुजादला, वो मुबाहिसा, वो गुफ्तगू, वो तकारीर, वो खिताबत, वो मुकर्रर की तकरीरें, वो खतीबों की खिताबत, वो बड़े से बड़े टेलीविज़न के प्रोग्राम जिसमें सारे जंगे बद्र अहद, खंदक, खैबर इनके तज़किरे हो जाएं, मगर अली मुर्तज़ा का नाम तक न लिया जाए, तो क्या ये हक़ तलफ़ी नहीं है? ये गुस्ताखी नहीं है? आप फ़ातिह बद्र अहद हैं, फ़ातिह खंदक हैं, आप फ़ातिह खैबर हैं। आपका नाम हैदर कर्रार, आपने सारी जंगों में ये कहा रजिस में कि मैं वो हूँ अली इब्ने अबी तालिब, अबी तालिब का बेटा, अबू तालिब का बेटा अली हूँ मैं। तालिब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई, और बड़े भाई से कुन्नियत चलती है, जैसे अबुल हसन, अबू तुराब, अबुल फजल अब्बास, बड़े बेटे से कुन्नियत चलती है। तो आपने कहा मैं वो हूँ, जंग खंदक में तक आपने कहा मैं वो हूँ जो अली इब्ने अबी तालिब है, यानी अबू तालिब का बेटा अली हूँ। मगर खैबर में आपने कहा, जब मरहब आया, मरहब की माँ ने कहा सबसे लड़ना, हैदर नामी शख्स से नहीं लड़ना, तो आपको पता था कि यहाँ मुझे कौन सा लक़ब अपना इस्तेमाल करना है, कौन सा नाम। आपने कहा कि मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा है। ये पलट के जाने लगा वापस मरहब। वही इब्लीस बहुत ही बेहतरीन दोस्त की सूरत में ज़ाहिर हुआ। उसने कहा कि क्यों वापस जा रहे हो? कहा कि मेरी माँ ने कहा था सबसे लड़ना, हैदर नामी शख्स से नहीं लड़ना। उसने वर्गलाया, उसने कहा उस हैदर का ताल्लुक़ बनी इसराइल से होगा, ये हैदर बनी इसराइल से नहीं है, और बहुत सारे इस नाम के हो सकते हैं। उसने वर्गलाया, वो कामयाब हुआ, दोबारा लड़ने के लिए चला गया। अमीरुल मोमिनीन ने उसका सर तन से जुदा कर दिया और 2 उंगलियों से बाब खैबर को उखाड़ के फेंक दिया। कितने अलक़ाबात हैं आपके? अदद अव्वल, नूर अव्वल, मखलूक़ अव्वल, बशर अव्वल, मर्द जहाज़, साक़ी कौसर, नुक्ता बा। बे आप बनाएं, कोई नुक्ता ना डालें, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा है। अगर आपने नीचे नुक्ता लिख दिया, रख दिया, तो बे बन गया। अगर आपने 2 नुक्ते ऊपर लगा दिए, ते बन गया। अगर आपने 3 नुक्ते ऊपर लगा दिए तो से बन गया। कहने का मतलब यह है कि मुझे अगर तुम हटा दोगे, जैसे इबादत में से बे को तुम निकाल दोगे तो आदत बन जाएगी, और मुझे अगर कुरान में से निकाल दोगे तो मफ़हूम ही वाज़ेह नहीं होगा तुम्हारे सामने, तब तक तुम मेरी ज़ात को उसमें शामिल नहीं करोगे। कितने अलक़ाबात में लूँ? क़ाइद गुर्रुल मुहज्जलीन, एक लक़ब है मौला का। साहिबुल लवाइल हम, जो हमेशा हम जब मस्जिद शुरू होती है तो उसमें जो खुतबा पढ़ा जाता है तो उसमें साहिबुल लवाइल हम, लवाइल हम अलम के साथ जो फरेरा होता है, फरेरा यानी कपड़े का फरेरा पड़ा, तो साहिबुल लवाइल हम मतलब लवाइल हम तवील तरीन फरेरे का मालिक, तवील तरीन फरेरे का मालिक। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र के दिन मकाम महमूद पे जलवा अफरोज़ होंगे। साहिबुल लवाइल हम के मालिक मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब होंगे, और आपके
परचम के ज़ेर साया मुत्तकियों का मजमा होगा, मुत्तकियों का मजमा होगा, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन के अलावा इमामुल मुत्तकीन भी हैं, मुत्तकियों के इमाम हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि आपके अलक़ाबात यदुल्ला, ऐनुल्ला, लिसानुल्ला, वजहुल्ला, जुम्बुल्ला, उज़्नुल्ला, असदुल्ला, फ़ातिह बद्र व अहद, फ़ातिह खंदक, फ़ातिह खैबर, एलिया, अबुल हसन, ज़ौज बतूल, कशाफुल कुरूब, क़ातिलुन नाक़िसीन, क़ातिलुल मुशरिकीन, सय्यदुल अरब, अबुल अइम्मा, अबू तुराब, अमीर कायनात, कर्रार गैर फर्रार, रजुल, नफ्सुल्लाह, नफ्स रसूल, आखिर रसूल, वसी रसूल, मौलूद काबा, दामाद मुस्तफ़ा, कुल्ले ईमान, अदद अव्वल, नूर अव्वल, मखलूक अव्वल, बशर अव्वल, मर्द जहाज, साक़ी कौसर, इर्तज़ा मुर्तज़ा, सालिहुल मोमिनीन, सामिउल नजवा, खतीब मिंबर सलूनी, क़ाइद गुर्रुल मुहज्जलीन, क़सीमुन नार वल जन्ना, हल्लाल मुश्किलात, हैदर करार, मज़हरुल अजायब, मौलाए मुत्तक़ियान, जनाब अमीर, इर्तज़ा मुर्तज़ा, बेशुमार अलक़ाबात हैं जनाब अमीर के। यानी अगर कोई मुकम्मल लक़ब नूर मुजस्सम, अल-हक़ माल अली व अली माल हक़, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। ए खुदा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हक़ को वहाँ वहाँ फेर दे जहाँ जहाँ अली फिरें। यानी ये नहीं कहा कि अली को वहाँ वहाँ फेर दें जहाँ जहाँ हक़ फिरे, बल्कि हक़ को ये कहा जो जो चीज़ हक़ है उसके लिए हुक्म ये है कि जहाँ जहाँ अली जाए वहाँ वहाँ पीछे पीछे हक़ को जाना है। अल हक़ मा अली, हक़ अली के साथ है, वाह अली मा अल हक़, और अली हक़ के साथ है। कुरान सामित कुरान नातिक के साथ साथ है, जहाँ जहाँ कुरान नातिक जाएगा वहाँ वहाँ कुरान सामित भी पीछे जाएगा। कि आपके बेशुमार अलक़ाबात हैं, मैं क्या बताऊँ आपके अलक़ाबात के बारे में। ये तो एक तारुफ़ ही सिर्फ ये है कि मैं विलादत बासादत और ज़हूर पुरनूर मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे एक वीडियो हो सकता है बराह रास्त, या हो सकता है कि मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड करके शेयर करूं। और आप सबसे गुजारिश है कि इसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, आगे दीजिएगा भी, बताइएगा भी कि कुरान मजीद में अगर ये हटा दिया जाए कि इन्होंने आपके हाथ पे बायत नहीं की है रसूल, इन्होंने अल्लाह के हाथ पे, अल्लाह का कोई हाथ है? अल्लाह का कोई हाथ है? इन्होंने आपके हाथ पे बायत नहीं की, इन्होंने खुदा के हाथ पे, अल्लाह के हाथ पे बायत की है। सब चीज़ फना हो जाएगी सिवाय मेरे मुकर्रम चेहरे के, सब फना हो जाएगी। वजुल्ला, यदुल्ला। और जो गुफ्तगू की मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पे, बीच में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं है, तो किस आवाज़ में अल्लाह ने गुफ्तगू की? अल्लाह तो न ज़बान रखता है, न जिस्म रखता है, न कान रखता है, न हाथ रखता है, न पैर रखता है, न चेहरा रखता है। जिधर चेहरा उठा लो अल्लाह का चेहरा है। तो क्या हर तरफ सजदा है? नहीं, जहाँ मैंने हुक्म दे दिया बस वहीं पर है, बैतुल्लाह की जानिब सजदा होगा। जहाँ मैंने हुक्म दिया वहाँ पेशानी टेक। तो आप बताइएगा ये वीडियो के बारे में, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और जब मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर मौला ने मुझे इतनी हिम्मत दी तो मैं इंशाअल्लाह 12 रजबुल मुरज्जब सन 1444 हिजरी को ज़हूर पुरनूर विलादत बासादत अमीर कायनात मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पे एक वीडियो अपलोड करने का इरादा रखता हूँ, जितना मैक्सिमम हो सके अपने ग्रुप में, और मैं अहले इस्लाम को, कलमा गो लोगों को 3 में मुनक़सिम करता हूँ। पहला है अहले इस्लाम, दूसरा है अहले इस्लाम जिन्होंने ज़बान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहले ईमान जिनका ईमान और कलमा उनके क़ल्ब में चला गया, और जिन्होंने क़ुरबा की मवद्दत इख्तियार की और उनका हक़ दिया। इन्नम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तो इनको मैं कहता हूँ कि ये तीसरी सुपरलेटिव डिग्री है अहले मवद्दत, अहले इस्लाम, अहले ईमान, अहले मवद्दत। इन सब को पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब अमीर की, और दुआ करें कि मैं एक वीडियो बना सकूँ जो उनकी जहद मासूमीन की मंशा से, उनकी तारीफ़ से और अल्लाह ताला की के हुक्म से वो वीडियो मैं
अपलोड कर सकूँ मौला की विलादत बासादत पे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।